अस्सलाम वालेकुम। चीन नामा की नई किस्त के साथ मैं हूँ तहरीम अजीम। मैंने जब लाहौर छोड़ा तो वहाँ मेट्रो बस बन चुकी थी। मैं बीजिंग पहुँची तो यहाँ मैंने बीजिंग सबवे देखी, जिसकी 30 से ज़्यादा लाइंस हैं और 428 से ज़्यादा स्टेशंस हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। बीजिंग सबवे शहर के हर हिस्से में जाती है। शहर का कोई मॉल, पार्क, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट उठा ले, वहाँ बीजिंग सबवे पहुँचती है। आप अपने घर के पास से सबवे लीजिए और जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएं। सबवे का टिकट लेने के कई तरीके हैं। आप किसी भी स्टेशन पे जाइए, वहाँ पे टिकट काउंटर है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। इसके अलावा आपको सबवे से ही सबवे पे जो टिकट काउंटर, वहाँ से आपको सबवे कार्ड मिल जाता है, उसमें आप पैसे डलवा सकते हैं और उससे आप मशीन पे कार्ड स्वाइप करके एंट्री एंड एग्ज़िट कर सकते हैं। ज़्यादातर चीनी अपने फ़ोन में सबवे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप उनके अली पे अकाउंट से मुंसलिक होती है और अली पे उनके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, तो उनकी ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती है। कार्ड और ऐप इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि हर महीने एक मखसूस रकम खर्च करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। सबवे का निज़ाम बहुत अच्छा है। हुकूमत ने सबवे बनाने के साथ साथ वहाँ पे छोटे छोटे जो टीवी लगे हुए हैं सबवे के अंदर और स्टेशंस पे, उनमें लोगों को बताया जाता है कि वो किस तरह सबवे का इस्तेमाल करें। हमें वहाँ पे बहुत से वर्कर्स भी नज़र आ रहे होते हैं जो हर टाइम सफाई कर रहे होते हैं। लोगों को कहा गया है कि सबवे में दाखिल होने के लिए वो दरवाजे के दाएं या बाईं तरफ खड़े हों और जिन्होंने सबवे से बाहर निकलना है वो दरमियान में खड़े हों। इससे वहाँ धक्कम पेल नहीं होती। खैर, चीनियों की वैसे भी आदत है, जहाँ थोड़े से चीनी जमा हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली लाइन बना लेते हैं। आप बताइए, आपको बीजिंग सबवे कैसी लगी?